जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए तीतुस की पत्री तीसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत टाइटस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड 2। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। यहाँ पर पौलुस तीतुस को एक चिट्ठी लिखता है और पौलुस तीतुस को समझाता है कि अपने कलीसिया के लोगों को ये बात सिखाना है। क्या सिखाना है? पहली आयत में पौलुस समझाता है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने। उस समय पर यहूदियों के ऊपर रोमी सरकार था और रोमी सरकार जब यहूदियों को देखते थे, विशेष कर उन भाई बहनों को जो प्रभु में विश्वास में आ चुके थे, उनको शक के नज़र से देखा जाता था। रोमी सरकार को लगता था ये लोग कुछ अलग लोग हैं जो हमारे खिलाफ बलवा करेंगे या हमारे सरकार के खिलाफ काम करते हैं। इस प्रकार विश्वासी भाई बहनों के बारे में सोचते थे और इसलिए विश्वासी भाई बहन भी ये बात को पसंद नहीं करते थे। तो पौलुस तिमुथियुस को समझाता है कि लोगों को सिखाना है कि अधिकारियों के और हाकिमों के अधीन होकर रहना है। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, रोमियों की पत्री 13वीं अध्याय और उसकी पहली आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। पौलुस सिखाता है कि जो भी लोग अधिकार में हैं उनको परमेश्वर ने रखा है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमारे लिए भी है। जैसे पौलुस तीतुस को बोलता है कलीसियाओं को सिखाओ, तो आज ये वचन हमारे लिए है कि हम भी हमारे अधिकारियों के, हाकिमों के, हमारे सरकार के अधीन होकर रहे। उनको परमेश्वर ने अपने स्थान में रखा है। हो सकता है आप उनके साथ होंगे या फिर आपने उनके लिए वोट नहीं भी किया हो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उनको उस स्थान में रखा है और हमारी जिम्मेदारी कि हम अधीन होकर आज्ञाओं को माने। अगर देश का नियम है कि लाइसेंस बिना गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो लाइसेंस बिना गाड़ी नहीं चलाना है। या हो सकता है ऐसा है कि सीट बेल्ट कंपलसरी है, तो हमें उस नियम का पालन करना है, सिग्नल पे रुकना है। जितने भी नियम हमारे सरकार ने हमारे लिए रखा है, कोई भी एरिया में क्यों ना हो, बहुत से वक्त हो सकता है हम टिकट बिना सफ़र करते हैं और हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। ऐसा नहीं है, हम सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमें जो भी करना है, अगर टैक्स भरना है तो टैक्स भरना है, बिजली चुराना नहीं है, बिल्स टाइम पे करना है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मसीह विश्वासी होने के नाते हमें अच्छा देश के नागरिक भी होना ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर फ्रॉड करें, यहाँ पर टिकट बिना हम सफ़र करें और दूसरी तरह हम बैठकर प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमको देखकर कहेगा, हे कपटियों। तो ये बात हम प्रभु की ओर से सुनना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद पौलुस दूसरी आयत में कहता है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। तीसरी आयत में हम ये बात को देख सकते हैं, जितने विश्वासी भाई बहन थे वो लोग अन्य लोगों को देखकर उनको तुच्छ समझते थे। वो लोग बोलते थे, अरे ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे पाप में पड़े हैं, ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। तो पौलुस तीतुस को कहता है, लोगों को समझाओ कि किसी की बदनामी नहीं करो, क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है कि एक समय ऐसा था जब हम भी पाप में थे, हम भी गलत काम करते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें वहां से बचाया, एक अलग स्थान पर हमें रखा। आज हम दूसरों को देखकर ये ना कहे, अरे इन लोग ये गंदे काम कर रहे, वो गंदे काम कर रहे, लेकिन हमारा जीवन उनके लिए एक ज्योति बने, ताकि वो लोग सही मार्ग को देख पाए, वो लोग ये बात को समझ जाए कि किस राह में हमें चलना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हमारे लिए ये है कि हम सरकार के, देश के और अधिकारियों के अधीन होकर हम रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपके बच्चे ज़रूर हैं प्रभु जी। परमेश्वर, हम इस देश के नागरिक होने के नाते हम इस देश के सारे नियम और कानून का पालन करें प्रभु जी। हम देश के साथ गलत कामों को ना करें कर हम प्रार्थना करते हैं। अच्छे सिटीजन्स होने के लिए आप हमारी मदद करना परमेश्वर पिता। हमारे कारण सरकार को कोई भी दुख या लॉस ना हो कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप सारे विश्वासी भाई बहनों को मदद करना कि किसी प्रकार भी वो लोग कानून को तोड़ने वाले ना बने। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।